एस्ट्रोलॉजी का एक तगड़ा रूल होता है कि आप अपना या अपने घर वालों का नहीं देख सकते। तो हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो दुनिया की मदद कर सकते हैं बट खुद की मदद वी कांट हेल्प आवरसेल्व्स। अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों से जीरो रखो, अकेले गए हो अकेले निकलो एज अ लोनर वुल्फ। जो लड़कियां हैं जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव लग रही हैं मुझे और काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग लग रही हैं, आई थिंक दे कैन क्रॉस एनी लिमिट टू विन द गेम। साफ सफाई रखना, लेकिन बाथरूम नहीं धोने वाली मैं, वो मुझसे मत करवाना। उस मामले में मेरी लड़ाई होने वाली है लोगों से। बट मेरे शो पर हर एक मौजूद इंसान बिग बॉस में जाना चाहता था और मैं अकेली थी जो कहती थी कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप हैरानी की बात देख सकते हैं, वो सब सोच रहे होंगे कि जाना हमें था, ये क्या कर रही है। तोड़ हाथ बंद करुण बस आणी येऊ द्या। Hey guys, this is Dr. Bebika Janardhan Dhurve and you're watching me on Filmy Beat. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बिग बॉस OTT शुरू होने वाला है और बिग बॉस OTT 2 में हमें नज़र आने वाली है बेबिका धुर्वे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। Thank you so much. कितने आप एक्साइटेड हो, क्योंकि बिग बॉस जैसे कि हम कहा जाता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन उससे भी बड़ा वो कंट्रोवर्शियल शो है। सो कितने आप रेडी हो? Well, I'll tell you, प्रिपरेशन तो आप पूरे शो में करते ही रह जाओगे, फिर भी कम पड़ जाएगा। तो अपने आप को जितना रेडी आप करने के लिए प्रोसेस करते हो वो कम ही रहता है। एंड आई हैव जस्ट थॉट दैट आई बी स्पॉन्टेनियस, आई बी रियल, आई बी रॉ, आई बी माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ इट इज़ ऑल। कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? बिकॉज ऐसा होता है कि इतने बड़े आप शो में जा रहे हो, 24 घंटे आपके ऊपर कैमराज रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आप सोच के जाते हो, कोई ना कोई प्लानिंग तो ज़रूर करते हैं। और अब तो कॉन्टेस्टेंट्स के नाम भी रिवील हो गए हैं, सो आपको पता है कौन कौन आ रहा है? यस, मुझे काफ़ी आइडिया आ चुका है। इतना समझ चुकी हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ज़ीरो रखो, अकेले गए हो अकेले निकलो एज अ लोनर वुल्फ। दैट्स ऑल आई हैव थॉट ऑफ। किसी को जानते हो आप जो कॉन्टेस्टेंट्स के नाम सामने हैं उनमें से? पर्सनली किसी को नहीं जानती, मुश्किल से कभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते देख लिया होगा। बट प्रोमोज आपने देखे हैं ना, सो कैसा लगा आपको प्रोमो? बहुत अच्छा लगा और काफ़ी शॉकिंग था। थोड़ी अफवाहें थी कि ये भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, बट वो दिखे नहीं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। बट कोई नहीं, अब जो असल भेद है वो घर के अंदर ही खुलेगा। बट वो सबको देख के आपको क्या लगता है, किससे? ऑफकोर्स ये बहुत ही जल्दी, बिकॉज आप कुछ लोगों से मिली होंगी, कुछ से नहीं, बट क्या लगता है किससे आपकी बनेगी और किससे आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी? मुझे लगता है मेरी मनीषा से अच्छी बन सकती है और द फुकरा इंसान से अच्छी बन सकती है और मेरी बाकी सारे मेंबर्स से। बट जो लड़कियां हैं जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव लग रही हैं मुझे और काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग लग रही हैं, आई थिंक दे कैन क्रॉस एनी लिमिट टू विन द गेम। सो उनसे आई गेस आई हैव अ वेरी टफ टाइम। ओके, ये ऐसा शो है जिससे किसी भी जो भी सेलिब्रिटी अंदर जाता है उसकी किस्मत बिल्कुल या तो बिल्कुल पलट जाती है या बिल्कुल ऊपर चली जाती है। सो आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, या डर है इस बात का कोई? मुझे फ़िलहाल डर नहीं है, बिकॉज़ मुझे अपनी ऐसी कोई हकीकत नहीं लगती है जहाँ मुझे फेयरफुल होने की ज़रूरत है। तो मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं कि थिंग्स विल ओनली अपलिफ्ट एंड गो बेटर। बप्पा मोरिया। ओके, घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, टास्क तो मिलते ही हैं जो खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं होते हैं, लेकिन साथ साथ घर के बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि आप बिल्कुल आराम से कर लोगे अगर आपको वो ड्यूटी मिली तो? और ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं करना है? वेल, आराम से मैं किचन में कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों के लिए खाना बनाना या उनका पेट भरना मेरे लिए एक काफ़ी नेक दिली भरा काम है। तो वो है एक टास्क जहाँ पे मैं अपने आप को प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रख सकती हूँ। और साफ़ सफाई रखना, लेकिन बाथरूम नहीं धोने वाली मैं, वो मुझसे मत करवाना। उस मामले में मेरी लड़ाई होने वाली है लोगों से। सो आपने अपनी वीकनेस बता दी। तो अब आओ भिड़ो, वीकनेस बताइए, बट डर किसी का नहीं है मुझे। ओके, आपके शो से, भाग्यलक्ष्मी से, जब आपने बताया कि आप यहाँ पर जा रही हैं, बिग बॉस में जा रही हैं, कैसा रिएक्शन था और क्या कुछ आपको एडवाइस दिया सब लोगों ने? वेल, अब तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। बस 2 लोगों का आया, विच वॉज पारुल चौधरी एंड कविता बैनर्जी। एंड और भी क्लोज लोग थे मुझसे, लेकिन किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने ये न्यूज़ अपने तक ही रखी और मुझ तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की। बट मेरे शो पर हर एक मौजूद इंसान बिग बॉस में जाना चाहता था और मैं अकेली थी जो कहती थी कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप हैरानी की बात देख सकते हैं, वो सब सोच रहे होंगे कि जाना हमें था, ये क्या कर रही है। तो आई एम प्रीटी श्योर ये पहला थॉट आया होगा उनके मन में। पर आपको क्या लगता है क्यों लोगों ने, मतलब अभी तक आपको कुछ मैसेज नहीं दिया, या क्या रीज़न? आई डोंट नो,
अब ये उनका थॉट है, उनके पास ही होगा. सो बट आई जस्ट होप कि मुझे सपोर्ट मिले और सबसे प्यार मिले. तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, आपको सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट अनजान लोगों से ही मिलता है, अपनों से नहीं. तो एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो और आगे बढ़ते जाओ. ओके हर सीज़न में हमने देखा है कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखाई देती है और हर सीज़न में कभी कोई स्टाइल आइकॉन मिलता है तो कभी कोई और पर्सनालिटी मिलती है. आपको क्या लगता है आपको कौन सा टैग दिया जाएगा? एंटरटेनर. आई थिंक आई एंटरटेन पीपल टू द फुलेस्ट. और मेरी एनर्जी कोई मैच ही नहीं कर पाएगा घर में. सब सूखे पड़ जाएंगे, सब थक जाएंगे, सब एक कोना पकड़ लेंगे. बट मुझे नहीं लगता कि मेरा बड़बोलापन और मेरा एंटरटेनमेंट कोशेंट कोई मैच कर पाएगा. ओके आपका वाला प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग था हाँ. एंड आपके डैड काफ़ी बार शो में जा चुके हैं. सो क्या आपने ऑफ कोर्स आप लोगों की कुंडली देख सकती है. सो क्या आपने अपने बारे में कुछ देखा कि क्या होने वाला नहीं क्या? ना, एस्ट्रोलॉजी का एक तगड़ा रूल होता है कि आप अपना या अपने घर वालों का नहीं देख सकते. तो हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो दुनिया की मदद कर सकते हैं बट खुद की मदद वी कांट हेल्प आवरसेल्व्स. बट कोई बात नहीं, हम मैनिफेस्ट करते हैं. तो आप कह सकते हैं कि ये सब मेरी मैनिफेस्टेशन पावर ही होगी. ओके सो आपके डैड ने क्या बोला जब आपने उनको ये डिसीजन बताया कि आप बिग बॉस में जा रहे हो? मैंने डैड को अभी 2-3 दिन पहले ही बताया है. उनको मैंने लिटरली एंड मोमेंट पर न्यूज़ दी है और मुझे लगा था उनका रिएक्शन गुस्से वाला आएगा कि हाउ यू डिडंट टेल मी. बट हिज रिएक्शन वाज जस्ट अ मैसिव स्माइल विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन एंड ही वाज प्राउड, अ प्राउड फेस. सो विन विन. ओके बिग बॉस ओटीटी का जो लास्ट सीज़न था उसमें दिव्या अग्रवाल उसकी विनर थी और हमने ये देखा था कि उनको पूरे घर ने अकेला कर दिया था. बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेले ही वो जीती थी. सो आपको क्या लगता है और जो बाकी के जो हम सीजन्स देखते हैं टीवी पर जो बिग बॉस आता है उसमें कि जो सबसे ज़्यादा किचन में दिखता है वो जीतता है शो. और इस बार तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, MC स्टैन जीते थे. तो आपके हिसाब से आप क्या सोचती हो कि किसे विनर होना चाहिए? बिकॉज़ ऐसा हर बार होता है, जितनी बार भी ये सीज़न होता है बिग बॉस का, कि जनता का विनर हमेशा कोई और होता है. अभी देखें तो शिव ठाकरे जनता के विनर थे. उसके पहले देखें तो प्रतीक सहजपाल को जनता का विनर कहा गया. सो कब ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी फॉलोअर्स देख के विनर बनाया जाता है और कभी कलर्स के फेस को बनाया जाता है. आपका क्या सोचना है इसमें? वेल ना ही मैं कलर्स का फेस हूँ और ना ही मेरे फॉलोअर्स हैं. तो मनोरंजन का ये एक माध्यम है जहाँ मैं लोगों के दिल में जगह बनाऊँ और अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाकर आगे उभरती जाऊँ. और हाँ, मैं कभी भी भेड़ चाल नहीं करती हूँ. मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ. तो कुछ चीज़ें अनवील होंगी मिस्ट्री की तरह. मुझे मिस्ट्री रहना अच्छा लगता है. तो आधे से ज़्यादा बातें आपको घर में पता चले तो अच्छा रहेगा. काफ़ी मिस्टीरियस लग रही हैं अभी आप. मैं हूँ मिस्टीरियस. बोलती बहुत हूँ बट जितना बोला है उससे ज़्यादा मिस्ट्री अंदर है. ऐसा लग रहा है अभी भी आप कोशिश कर रही हैं कि आप ज़्यादा ना बोले. रखूँ, ना बगदू, ना बगना. बट कोशिश जारी है मेरी. ओके अब तक के इतने सीज़न में आपने देखा है बिग बॉस के सीज़न आपने फॉलो किए हैं? एक ही सीज़न देखा है, MC स्टैन वाला. कौन आपका फेवरेट है? MC स्टैन शेमड़ा. सो ये जो उनका ये जो शेमड़ी वो बोलते थे वो बहुत फेमस हो गया था और लोगों को बहुत पसंद आता था. तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें भी होती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है. तो इसकी कोई स्ट्रेटजी क्या बोलूं? मैं वैसे भी अपनी रियल लाइफ में बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ और मेरे मुंह से कुछ भी निकलता है वो लोगों को बम्बाजल करता है कि ये क्या बोली या क्या था ये. इट्स अ कॉमिक टाइमिंग विच इज़ नेचुरल एंड आई टेक हेल्प ऑफ दैट ओनली. सो इट्स गोना हैपन देयर. अच्छा किसी ने आपको जानबूझकर पोक किया घर में? क्योंकि ये बहुत चलता है, हमने बहुत बार देखा है कि अगर कोई अच्छा जा रहा है तो उसे जानबूझकर पोक किया जाता है. और हाँ, सो आपकी लिमिट क्या है गुस्सा करने की? कब आप ऐसे फटती हैं? जब आपको कितना आप सह सकते हो, कितने हद तक? वेल मैं काफ़ी हद तक पेशेंट हूँ, पैसिव एग्रेसिव हूँ और पैसिवली मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ. लेकिन जब कोई पर्सनल चला जाता है तो वहाँ फिर आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. वहाँ छुई मुई बन के लोगों का पायदान बन के नहीं निकलना है. वहाँ अपनी पहचान बनानी है. अकेले गए हैं, अकेले निकलना है, वो भी डिग्निटी के साथ. और मेरे ऊपर तो औरों से ज़्यादा डिग्निटी है. आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर. सो आई एम अ रिस्पेक्टफुल सोशल पर्सनैलिटी. सो ब्रिंग इट ऑन. बट वहाँ पे किसी भी चीज़ को देखा नहीं जाता है. डॉक्टर को भी नीचे गिरा देंगे. काहे की डॉक्टर, कहाँ की डॉक्टर बोल के. आई नो बट वहाँ आई एम नॉट कैरिंग माई सेल्फ एज ओ आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन एक्टर. आई एम कैरिंग माई सेल्फ, आई एम बेबिका धुर्वे. एंड दैट्स व्हाट्स गोना रिमेन टिल द एंड ऑफ टाइम.
ओके, सो इस बार का OTT सीज़न सलमान सर जो है वो होस्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम करण जौहर ने किया था। सो लोगों का ये था कि उनको सलमान सर को ही देखना है। सो आपको कितना आप एक्साइटेड हो सलमान सर के लिए, कितना डर लग रहा है? बिकॉज जब उनको गुस्सा आता है तो वो बहुत डांटते भी हैं। तो देखिए, मुझे ना एक टफ लव वाले मेंटर्स की हमेशा से आदत रही है, क्योंकि मेरे पिताजी भी वही हैं। तो मुझे उनमें मेरे पिताजी जैसी परछाई दिखती है, क्योंकि ही इज़ सिमिलर लाइक माई डैड। सो ही इज़ अ वेरी काम ह्यूमैनिटेरियन मैन जो इंसानियत के रास्ते चलते हैं, लेकिन जब जो चीज़ बोलनी है, he'll speak his mind and he'll speak honestly and he's got a good vision to people। वो लोगों को परख भी अच्छे से सकते हैं। तो ऑफ कोर्स लेंगे हम उनका क्रिटिसिज्म, और मुझे तो लगता है इट विल मेक मी अ वेरी गुड पर्सन अहेड इफ़ आई अबाइड बाय हिम। अगर आपने कुछ सीजन देखे होंगे तो उसमें जब एक टास्क होता है जहाँ पर लोग आपके चेहरे पर, बॉडी पर मिर्ची भी लगाते हैं, कुछ स्प्रे भी लगाते हैं, मतलब कुछ भी यूज़ करते हैं टास्क जीतने के लिए। सो अगर वैसा कुछ हुआ तो कैसे आप खुद को डिफेंड करोगे, या अगर आपको ये टास्क करना पड़े तो क्या आप करोगे या फिर? वेल, मैं अटैकिंग नेचर नहीं हूँ, बट मैं डिफेंसिव बहुत हूँ। तो मैं बेवजह जाके किसी को उकसाना, परेशान करना, ट्रिगर करना, ये मेरा नेचर नहीं है। बट डिफेंड करने की बात आती है तो अपना उधर कोई सगा नहीं है, टास्क में करना पड़े तो झेलना तो पड़ेगा कुछ चीज़ें, क्योंकि वहीं आपकी मानसिक शक्ति दिख कर आती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वही दिखती है, और जीतने का जुनून तो मुझ में है। तो क्या ही कर सकते हैं, तोड़ हाथ बंद करुण बस आणी, येऊ द्या, दैट्स इट। कोई हैशटैग आपने बनाया अपना? क्योंकि ये हैशटैग बहुत बाहर जब आप अंदर होंगे तो बहुत वायरल होगा, क्योंकि जब आप लोग अंदर कुछ कर रहे होते हैं, अंदर झगड़ रहे होते हैं, तो बाहर आप लोगों के फैंस झगड़ रहे होते हैं, उनका एक वॉर अलग चल रहा होता है, हैशटैग्स बन जाते हैं। तो आपने ऐसे कुछ सोचा कि आप अपने फैंस को हैशटैग? वो जिम्मा मैंने अपनी टीम पे छोड़ा है। संजित इज द रूलर ऑफ माई फेथ नाउ एंड ही इज द वन हु विल डिसाइड द बेस्ट फॉर मी। उसका डिसीजन सराखों पर। संजित जिंदाबाद। मैंने पूरी अपनी कुंडली छोड़ दी उसके हाथों, सच्ची मैं बता रही हूँ मैं आपको। तो मतलब अभी कुंडली वो आपकी देखते हैं? मेरी करियर की कुंडली उसके हाथ। ओके, थैंक यू सो मच अभिका हमसे बात करने के लिए। लास्टली आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? यही कि हर इंटरव्यू में यही कह रही हूँ कि ऑडियंस को अगर अपनी असली परछाई घर के अंदर इन सेलिब्रिटीज़ के बीच देखनी है तो वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा। आई एम द वन whom the audience can relate to the fullest and the best with. ओके, सॉरी, वन लास्ट क्वेश्चन। बिग बॉस के घर में सब हम देखते हैं कि फैशन का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है कि आपने क्या पहना, आपकी स्टाइलिंग क्या है। सो कितने कपड़े, कितने बैग्स आपने पैक किए कपड़ों के और जूतों के? वेल, मैंने काफ़ी सारे जूते लिए हैं और काफ़ी सारे कपड़े लिए हैं। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं भी अपने आउटफिट्स रिपीट ना करूं, बट आउटफिट और अपीयरेंस से ज़्यादा फोकस मेरा गेम पर रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बिगर एस्पेक्ट है। कोई सुंदर दिखता है इसलिए घर में नहीं टिकता, किसी ने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे या सबसे अलग स्टाइल दिखाई थी इसलिए घर में नहीं टिका है। टिका वही है जिसके अंदर असल जुनून है गेम खेलने का और लोगों के दिल में जगह बनाने का। अच्छे इंसान टिके हैं पता है घर में। तो आई थिंक आई हैव टू फोकस मोर ऑन द गेम। और स्टाइलिंग तो आरशी ने किया है, और ऑल थैंक्स टू संजित, क्योंकि उसने एंड मोमेंट पे सब कुछ मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया। मैं तो बहुत आलसी बच्ची हूँ। उसके हाथों जैसे ही मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, माई टीम हैज़ वर्कड crazy day and night and they are the reason I'm so relaxed right now. Thank you so much, Bebika. Thank you and all the very best. Thank you.